अच्छे से अच्छा बॉडी बिल्डर जो IFBB प्रो के लेवल तक की ट्रेनिंग कर रहा है भाई, ये बात तो उससे भी पता है। अगर ऐसा होता तो वो इन सब चीज़ों को ना ले। Hey guys, we are back with other videos. So आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग रहने वाला, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक रहने वाला है। कोई भी शायद इस बारे में बात नहीं कर रहा है और बहुत लोगों का मेरे को मैसेज भी आता था कि ये हमारे साथ में ऐसा ऐसा हो गया यार, क्या करा जाए, क्या करें। तो सोचा है कि एक वीडियो बनाई जाए कि आप लोगों को थोड़ा सा पता लगे कि यार ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। आप लोगों ने बहुत इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे जो बहुत ही जिनकी बॉडी एक नंबर है भाई, पूरे छिले हुए, साइज़ भी है, मसल मैच्योरिटी भी है, रिप्ड है, फाइब्रस बॉडी है पूरी और मस्कुलर बहुत ज़्यादा। कॉम्पिटिशन भी खेल लिए लेके उनके आगे नाम जो लगा होता है वो नेचुरल का लगा होता है कि इसने सारी की सारी बॉडी बनाई है नेचुरली। देखो यार, आप लोगों में से कुछ तो होंगे समझदार जिनको पता होगा कि यार ये चीज़ जो है, जिन्होंने मेहनत करी हुई है, जो 2, 2.5, 3 साल से लगे पड़े हैं, बट उनकी भी बॉडी वैसी बन नहीं पाएगी, तो वो तो समझ जाएगी भाई चूतिया बना रहा है, ऐसा होता ही नहीं है। इतने टाइम्स तो हम भी कर रहे हैं कि हमारी तो बनी नहीं है, उसकी कैसे बन गई। तो वो लोग तो समझ जाएंगे इसने लिए एनाबॉलिक्स, इंजेक्शंस, टैबलेट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो चलती हैं एक साइकिल में। तब जाके एक ऐसी कंडीशनिंग आती है विथ मसल मास। हाँ, एक बंदा जो रिप्ड है बट उसका मसल मास नहीं है, पतली सी बाजू है बट रिप्ड है, वेस्कुलरिटी ऑब्वियस सी बात है कि जब फैट लॉस होगा तो वेस्कुलरिटी भी दिखेगी, तो वो चीज़ नेचुरली भी अचीव हो सकती है। लेकिन विथ मसल मास, साइज और पूरी कंडीशनिंग और सिमेट्री, सारी चीज़ें एक बॉडी के अंदर नेचुरली आनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जितने मर्जी जेनेटिक्स का रोल हो, लेकिन एट द एंड बात एक ही आती है कि भाई एनाबॉलिक्स के बिना वो नहीं बन सकती वो चीज़। नेचुरली एक हद तक, एक लिमिट तक आप बना सकते हो, बट उस केस में आपका बहुत ज़्यादा साइज नहीं रहेगा, ये सबको पता है। अच्छे से अच्छा बॉडी बिल्डर जो IFBB प्रो के लेवल तक की ट्रेनिंग कर रहा है भाई, ये बात तो उससे भी पता है। अगर ऐसा होता तो वो इन सब चीज़ों को ना लें, क्योंकि उनको भी पता कि इस चीज़ के सारे साइड इफेक्ट्स ही है मोस्टली। आप साइकिल छोड़ोगे, आपकी बॉडी थोड़ी डाउन भी होगी, क्योंकि सारी की सारी जो बॉडी है, जो सेम कंडीशनिंग है, वो सारा टाइम नहीं रह सकती। आपकी डाइट भी चेंज होगी, आपको वर्कलोड भी होगा, आप प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाएंगे, आप सारा टाइम टैबलेट्स नहीं ले सकते, सारी चीज़ें होती है। आपका टेस्ट लेवल ड्रॉप हो जाएगा, सेक्स ड्राइव नहीं आएगी प्रॉपरली, इरेक्शंस की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी, एक्नेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, गायनो भी होता है। बट हर किसी को साइड इफ़ेक्ट्स अलग होते हैं। सो आज का सिर्फ यही मैं बात करने वाला हूँ कि जो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हमने नेचुरल बनाई है, वो एक्चुअल नेचुरल नहीं बनी हुई। जो बहुत ही कंडीशनिंग वाली बॉडी है वो नेचुरल नहीं बन सकती, इस बात को समझो। और बहुत लोग उनको पैसा दे रहे हैं बहुत भर भर के कि भाई 15,000 रुपये उसने ट्रेनिंग के ले लिए और एक डाइट प्लान हाथ में थमा दिया कि इसको करते रहो, और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद में बॉडी चाहे देख ली, बट वो चीज़ भैया आ नहीं पा रही, क्या करे। मैं तो इतने पैसे भी दे रहा हूँ, वो बहुत प्रोफेशनल भी है, उसकी बॉडी कितनी अच्छी है, तो बॉडी देख के अट्रैक्ट नहीं हुआ जाता भाई। आज का टाइम ऐसा है कि लोग बॉडी बना के हर कोई ट्रेनर बनने की कोशिश कर रहा है, बट नॉलेज हर किसी को नहीं है। हर कोई बॉडी जो है, हर कोई बंदा जो है, हर किसी की बॉडी नहीं बनवा सकता। इस बात को समझो, इस बात को समझना ही पड़ेगा। आप बॉडी देख के बंदे के साथ में अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसको पता नहीं होता कि भाई उसकी बॉडी में क्या गया होगा, उसकी बॉडी कैसे बनी है। वो नेट पे गूगल पे सर्च करता है और आपको बता देता है कि भाई ये चीज़ें ऐसे ऐसे लेनी है और ऐसी ऐसी डोज भी लेनी है। जो जिस चीज़ की डोज स्टार्टिंग में 1 से 1.5 ml रहनी चाहिए या 250 mg to 500 mg तक जाना चाहिए, उसकी डोज 1000 mg तक जा रही है। इतना ज़्यादा ओवर डोजिंग पे फोकस किया जा रहा है। अब वो इतनी ज़्यादा ओवर डोजिंग होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि रिजल्ट आपको उस हिसाब से मिलेगा और आपको साइड इफेक्ट्स भी उसी हिसाब से मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको मार ज़्यादा लेना तो भी बॉडी अच्छी बनेगी, नहीं। आप सामान कम भी चलाओगे तो भी बॉडी अच्छी बनेगी, लेकिन आप पेशेंस के साथ में करोगे तो ज़्यादा निखार आएगा बॉडी के अंदर। नहीं तो बंदा तो फिर पूरा का पूरा वाइल की पूरी वाइल पी जाए ना एक ही दिन में, अगर सिर्फ उससे बॉडी बननी होती तो पी के बैठ ही जाओ, बन जाएगी सुबह तक बॉडी। ऐसा नहीं होता, समझो इस बात। बहुत लोग ऐसे हैं जो फंसे पड़े हैं, जिनको एक्नेस का इशू आया हुआ है, जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हुई है, जिनका टेस्ट लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है, वो उठ ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि भाई डोजिंग ऐसी दे रखी है। अब किसी को फैट लॉस के लिए किसी बंदे ने दे रखा है तो उसको प्लान 3 दिन दे रहे हैं, एक दिन के 3 प्लान एक दिन में। उसके साथ में योइम्बिन भी चल रहा है, उसके साथ में फैट बर्नर भी चल रहा है, तो हार्ट बीट क्या बाहर नहीं निकल जाएगा भाई, भागने लगेगा भाई दिल। इतना ज़्यादा उसको स्ट्रेस दे दोगे तो चीज़ें नॉर्मलाइज करो, तरीके से चलाओ।
तो दिक्कत नहीं आएंगी, नहीं तो दिक्कतें ही दिक्कतें हैं इसके अंदर, और फेस करते रहोगे। अब होता क्या है, आपने वो देखा कि यार वो तो ट्रेनिंग का चार्ज बहुत कम ले रहा है, वो तो यार 4-5 हज़ार रुपये में ट्रेनिंग दे रहा है एक महीने की। ठीक है, अभी पैसे दे दिए, डाल दिए उसको, उसने आपको चीज़ें बता दी। उसके बाद आपका ना तो फ़ोन उठा रहा है, ना आपसे उसकी कोई बात हो रही है, ना आपको टेक्स्ट का रिप्लाई मिल रहा है। आप फंसे पड़े हो, आपकी फटी पड़ी है, भैया क्या करें। आप फिर किसी और के पास में जाते हो, यार ऐसे ऐसे हो गया, फिर वो बंदा बदनाम हो जाता है। तो पहले ही एक ऐसे बंदे को पकड़ना ना जो ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, जो हर बात सुनता है, जो हर चीज़ का सोल्यूशन के पास में है, जिसका मेन काम ये है कि उसकी खुद की चाहे बॉडी इतनी ना हो, लेकिन उसने जो बॉडी बनवा रखी है ना लोगों की, वो चीज़ मेन होती है। यार उस बंदे को नॉलेज है, वो जैसे मर्जी बंदा आ जाए वो बॉडी बनवा देगा, उसकी बॉडी अच्छी हो जाएगी, जो करंट कंडीशनिंग है उससे बेटर हो जाएगी। ये चीज़ होती है। आप अच्छे से अच्छा ट्रेनर देखो, वो उसकी इतनी बॉडी नहीं भी होगी, लेकिन वो उसके जो क्लाइंट्स होंगे ना, जो उसके जो तैयार वाले बंदे होंगे, एक नंबर होंगे। और कई ऐसे हैं जो सिर्फ बॉडी बना लेते हैं बट उनको नॉलेज नहीं होती और वो गाइडेंस देनी स्टार्ट कर देते, और उनको ये भी नहीं पता होता कि यार ये चीज़ अगर फंस गया, टेस्ट सप्रेस हो गया या टेस्टिकल श्रिंकेज हो गई, उसके बाद में क्या चीज़ चलानी है। मेन काम तो सारा तब आता है कि आपकी साइकिल होगी, आपको वो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, वहाँ से कैसे निकलना है, वो चीज़ मेन होती है। वहाँ से निकालने वाला नहीं होगा वो बंदा। तो इसलिए भाई सस्ते के चक्कर मत भागा करो, आपको ये सब चीज़ें लेनी है। पहले तो यार देखो, दूर रहो। अगर आपका कोई गोल नहीं है, आपने कोई कंपटीशन नहीं खेलना है, आपने कोई ऐसा वो शूट वूट का कोई सीन नहीं है, आपको बॉडी अच्छी करनी है सिर्फ, तो टाइम लो, टाइम लगाओ, बॉडी अच्छी हो जाएगी। नेचुरल चीज़ें लो, बहुत चीज़ें हैं भाई, नेचुरल में भी बहुत चीज़ें हैं, रिजल्ट भी अच्छा है, बॉडी अच्छी भी हो जाएगी, लेकिन पेशेंस रखनी पड़ेगी। हर चीज़ जल्दीबाजी में काम शैतान का होता, नुकसान होता है उसके अंदर। जल्दीबाजी में स्टेरॉइड लो भी, आपको नुकसान, साइड इफेक्ट झेलने पड़े, झेल सकते हो तो ले लो। अब ये भी कहते हैं कई लोग कि भैया साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, भैया ट्रेनिंग किस चीज़ के ले रहे हैं हम, गाइडेंस के पैसे। अबे तो गाइडेंस के पैसे ले रहे हो, जिस चीज़ का जो चीज़ होती है उसका तो आपको रिजल्ट वैसा मिलेगा ना। आप स्टेरॉइड ले रहे हो तो साइड इफेक्ट तो होना चाहिए ना, होगा ही होगा भाई। क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता कि आपको क्या होगी। बॉडी टू बॉडी साइड इफेक्ट भी डिफर करते हैं। हो सकता है कि आपको एक्नेस ना हो, आपको एयरफॉल ना हो, लेकिन टेस्ट सप्रेस तो भाई कॉमन है, वो तो होगा ही होगा। एडिशनली आप टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्ट ले रहे हो, आपका नेचुरल प्रोडक्शन बंद होगा ही होगा, आपको पीसीटी करनी ही पड़ेगी। आप ओरल टैबलेट्स ले रहे हो, आप अनावर ले रहे हो, स्टेना ले रहे हो और दुनिया भर की आइटमें ले रहे हो, लिवर पे सिर्फ जोर पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इस चीज़ को समझो। परेशान मत हुआ करो कि आपने बस पैसे दे दिए या फिर गूगल से देख के साइकिल बना ली। भाई आप साइकिल चला रहे हो, बॉडी में कुछ डाल रहे हो, पैसे इकट्ठे करके बाद में चला लेना साइकिल। किसी एक अच्छे प्रोफेशनल की गाइडेंस पर तो चलाओ, कि आपका देखभाल सारी चीज़ें ध्यान में रखे तो सही, आपको देखे तो सही, सारी चीज़ें हो प्रॉपरली, तब मजा आएगा, रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा उस केस में। अब कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी, भैया कितने दिन में हो जाएगी, भैया कितना इंच बढ़ जाएगा। भाई इन चीज़ों की कोई जवाब नहीं दे सकता भाई, भगवान नहीं है ट्रेनर्स, कोई भी जवाब नहीं दे सकता। ये सारी चीज़ें आपकी डाइट, आपके वर्कआउट, आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स, इस पे बहुत ज़्यादा डिफर करती है, चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कोई चीज़ फिक्स नहीं है, कोई चीज़ का कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई चीज़ की एक फिक्स लिमिट नहीं है कि आपका बाइसेप 1.5 इंच बढ़ना ही बढ़ना, कुछ भी कर लो। आपको कोई चीज़ बता रहा है बट आप वो प्रॉपरली नहीं कर रहे हो तो कहाँ से बढ़ेगा, नहीं बढ़ सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता इस केस में। तो भाई ध्यान रखो अपना, और गाइडेंस लेनी है तो अच्छी लो, ऐसे कहीं भी गूगल करके कुछ भी बात ले लो कि बाद में आप फंस जाओ, फिर आपको मेडिसिन ही मेडिसिन आपकी चलती जा रही हैं। ऐसा मत करो। साइकिल के साथ में दुनिया भर की चीज़ें लेनी पड़ती हैं, डिपेंड्स कि आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, सब प्रिकॉशंस डिफरेंट होते हैं। सो ध्यान रखो भाई। आज की वीडियो का टॉपिक यही था, आपसे बस इस बारे में बात करनी थी कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। कोई और टॉपिक है तो नीचे कमेंट कर देना, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। अब आए मिलते हैं, बाय बाय।